क्या है, पूरा राजनीतिक उद्देश्य मेरे पिता की एक छवि है, उसको खत्म करने के लिए दिनेश गुजर का भाई, आप देखना उसमें विधायक का भाई है वो भाई राजनीतिक। का नाम तरुण राजौरिया की सहमति से मैंने ये लिया, में 4 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदी है। अभी अब मैं 21 लाख रुपए में बेच सकता हूँ क्या भाई साहब? ये हमें एक प्रश्न चल रहा है सोशल मीडिया पे कि हमने कोई विक्रय पत्र गलत तरीके से पंजीकृत कराया है, तो उसके मामले में आप सब लोग हम लाया हमने 29 तारीख को 2 विक्रय पत्र पंजीकृत हुए थे। एक विक्रय पत्र मेरी पत्नी राधा के नाम पर हुआ था, एक विक्रय पत्र हव्या के नाम पर हुआ था। दोनों अलग अलग मौजे विक्रय पत्र थे। जो मेरी पत्नी नाम पर हुआ उसका मैंने दिग्गत दैनिक भास्कर में ये 5 तारीख को विज्ञप्ति निकाल कर, जिसमें बाबूलाल पचौरी जी के यहाँ पर साइन हस्ताक्षर है। ये जो नक्शा उसमें संलग्न हुआ उस पर ये देखो, उस पर साइन है मेरे बाबूलाल जी के पचौरी। 5 तारीख को मैं विज्ञप्ति दी, उसके बाद में उनका 25 तारीख को मैंने आरटीजीएस के द्वारा अपनी पत्नी खाते से आरटीजीएस करके मैंने पूरा प्रतिफलन को दे दिया। संपूर्ण कार्य होने के बाद में इनको चूंकि 2 रजिस्ट्रियाँ करनी थी, एक इनने अपने इंद्रलोक के सामने एक जमीन थी जिसका सौदा मेरे माध्यम से अभय दंडोतिया और इसके साथ के लोगों को करवाया था। तो हमने बाबूलाल जी से कहा कि हमारी रजिस्ट्री तो अलग है, उसको अलग कर दीजिए आप किसी दिन, इनको अलग कर दीजिए, लेकिन हम एक ही दिन रजिस्ट्री करने जाएंगे। ठीक, उनके द्वारा सारे व्हाट्सअप रिकॉर्ड मेरे पास है, अभी आपके सामने रखूंगा मैं। तो जो बात कर रहे हैं ना कि हमको पता ही नहीं है, हमें ये नहीं है, तो पहली बात तो ये विक्रय पत्र है, इसका तो मैंने आपको हवाला दे दिया पूरा भास्कर में विज्ञप्ति, उसके बाद उस पर साइन नक्शे पर। ये देखो, ये जो अपन नामांतरण लगाते हैं कागज बाबूलाल जी के लिए, इस पर ये छाया प्रति है इसकी सारी मूल प्रति मेरे पास रखी हुई है इसमें। उसके बाद में उन्होंने जो कल बोला इंद्रलोक के सामने मेरी करोड़ों की जमीन हड़प ली, मेरा ये कर लिया, मेरा वो कर लिया। इंद्रलोक के सामने वाली जमीन में मैं केवल नीडीकृत था उसके लिए, क्योंकि मेरा साला ये इश्तेहार इसने जमीन से क्रय की, और वो जमीन पूर्व में मेरे द्वारा उनको दिलवाई गई थी पचौरी जी के द्वारा। तो इनकी नाप तोल में थोड़ा सा झगड़ा हो रहा था दोनों लोगों का, 6 इंची पर 4 इंची पर। तो दिनांक 18 को जी अभय दंडोतिया के व्हाट्सएप पे राजीव द्वारा, उनके बेटे राजीव में ये इनका वो है, तो इंद्रलोक के सामने जगह का बैनामा हुआ है ना, तो इस संपूर्ण उत्पन्न राशि है 21,25,000 रुपए, तो बाबूलाल जी खाते में 13 मार्च को पहुंच गई थी। जहां पर जो जमीन है वहीं पर स्लॉट का सारे कागज उन्होंने पढ़कर गवाहों के समक्ष, हमारे समक्ष उन्होंने साइन किए थे। वहीं पर कहाँ पर जिस जगह इन्होंने सौदा किया इंद्रलोक के सामने, उसकी नापतोल हुई। नापतोल होने के बाद में प्रतिफल उन्होंने प्राप्त कर लिया। उसके बाद वो 29 तारीख को बैनामा करने वहां पर पहुंचे। अब इनके बैनामा हुआ तब मैं आपको उन्होंने अभया के व्हाट्सएप पर ये डाला नक्शा इंद्रलोक वाला 18 मार्च को कि आप इससे जाके नाप करा लो। मेरे पास व्हाट्सएप वो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा चैटिंग उसके बाद में क्या बात हुई। ये बाबूलाल जी पचौरी, ये मेरा ये अभय दंडोतिया, ये उनका लड़का, ये खड़े हैं यहाँ पर, ये नापतोल हो रही है। इसके नापतोल के जैसे व्हाट्सएप उन्होंने बोला मुझसे नापतोल करा लीजिए, उसके समय के तुरंत 1 घंटे बाद हमने नापतोल कराई वहां पर। ये सब नापतोल के फोटो हैं सारे इंद्रलोक के सामने, सारे नापतोल। ये देखो पचौरी जी ये है, ये अभय दंडोतिया, ठीक है ना। ये सारे वहाँ के नापतोल के और उनका ये कहना कि मैं दाव बोस करके ये करके वो करके, उनने कल 100 बातें बोली उसके अंदर। वो क्या है, वकील है, समझदार बहुत है, लोगों को फंसाना किस तरह जान दूसरे से जानते हैं। मैंने उनसे बैनामा के बाद में निवेदन किया था कि थोड़ा कुछ पुराना मेरा आपका लेन देन है इंद्रलोक की जमीन वाला, क्योंकि विक्रेता सफायत कर देता है, वो राशि लेके चला जाता है, तो मीटर को पैसा नहीं मिलता फिर इसमें। तो मैंने उनसे कहा मेरा जो हिसाब है आप कर दीजिए यहाँ पर। उन्होंने अनर्गल बातें की, गलत बयानबाजी की, वहाँ पे मैं वहाँ से निकल आया अपनी पत्नी को लेकर घर पर बैनामा कराने के बाद में।
उसके बाद मेरे पास फोन आया कि यहाँ पर उपद्रव हो गया है। मैं तुरंत पहुंचा, मैं डीआर साहब को आवेदन दिया कि सब रष्टि संपन्न हो चुकी है। इन्होंने अपने रसूख वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने शासन से प्रशासन से करवा के उनको फोन करवाया समरसार साहब भदौरिया जी को। उनने बोला कि मेरे सामने बयान दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद बयाननामा संपादित हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब फिर उन्होंने रष्टि को रोकने का प्रयास किया। मैंने डीआर साहब को निवेदन किया, अगर मेरी विक्रय पत्र में, दोनों विक्रय पत्र में अगर आपको 1 इंची भी वो लगे, डाउट लगे, तो आप विक्रय पत्र को निरस्त करना, मुझे थोड़ी डाल के सीधे जेल पहुंचाना वहां से, वरना मेरा विक्रय पत्र रोका ना जाए। मेरे स्टाम्प ड्यूटी भरी है, प्रतिफल की राशि पूरी मैंने दी है वहां पर। फिर उनसे मैं निवेदन भी किया पचौरी जी से, वहीं डीआर ऑफिस में, कि साहब कोई मामला तुम्हारा है 1-2 लाख रुपए का, तो ऐसा मैटर बनना है तो आप बैठ के निपटाओ उसको, आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, तुझे तुम देख लेंगे। उन्हें भरकर सारे प्रयास किए उन्होंने। मैंने डीआर साहब को सारे व्हाट्सएप के मैसेज उनके द्वारा, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ये तो के छाया पर थी, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैंने निवेदन किया, मैंने दिखाया, तब उन्हें कहा, तो उन्हें बोला कि नहीं वो तुम सौदे की बात कर रहे थे पर सौदा नहीं हुआ था। मैंने आपने प्रतिफल लिया 13 तारीख को, 4 दिन बाद 18 तारीख को आपने नाप तोल की, 6 तारीख को भी नाप तोल वहां पर हुई है, 6 मार्च को हुई, 18 को हुई, फिर 26 को हुई आखिरी नाप तोल। हमने उनका कुछ उसमें रकबा छोड़ के उसमें अपना सीमांकन मुद्दी गाड़ा था, वो वीडियो में है। सब कुछ करने के बाद में तय सब कुछ होने के रिश्ता अलग है, लेकिन उसको इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। वो बार बार उनको टॉर्चर बोल रहे हैं पचौरी जी को, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। भैया हमारा उनका मैटर है, कोई मैटर वैसे ही सुन सकता है, ठीक है ना। मैं 2 दिन से इतना व्यथित था, मैं 4 दिन से, कि मेरा विक्रय पत्र संपूर्ण करने के बाद में वहां रोक दिया गया, तो मुझे कितनी वेदना होगी। कोई व्यक्ति एक 500 रुपए की वस्तु भी खरीदता है तो उसके लिए चौक बजा के सब काम करता है। मैं लाखों का मैंने अपना प्लॉट लिया, मैंने उनसे विज्ञप्ति दे के सब कुछ करके लिया, और उसके बाद उन्होंने आवेदन लगा दिया, तो मुझे बहुत दुखी हूँ। वकील साहब आप इतने उम्र में इतने बड़े हो, मेरे पैर पकड़े, मैंने इस तरह से आप कार्य मत करो मेरे साथ में। वो आपके पास कोई भी ऐसा कोई साक्ष्य हो, एक समाज के 4 लोग कहते हैं कि साक्ष्य उनके पास में, तो वो कहूँ मैं वो करने तैयार। उन्होंने केवल मुझसे विक्रय पत्र करने के बाद में कि मुझे कुछ राशि ऐड नहीं है, या फिर उनको लोगों ने बता दिया कि जो जमीन आपने इनको बेची है वो जमीन को हम ले लेते, इतने भाव में। तो सौदा हो गया, विक्रय पत्र हो गया, तो क्या बात। उन्होंने आपको मीडिया के सामने कोई प्रूफ नहीं दिया, कि मुंह से बोला। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ हर चीज का। जैसे मैंने अपने प्लॉट के दिया जोरा रोड वाले का, जोरा रोड वाले प्लॉट का में से आधा हिस्सा उन्होंने 1 साल पहले उसमें बैनामा किया था। उसमें उसकी राशि थी कितनी, उसमें 21 लाख रुपए, अब 22,54,000 का बैनामा हुआ। इनने जो इंद्रलोक वाली जमीन है उसका उन्होंने बैनामा किया, उसकी राशि थी 20,60,000 रुपए 1 साल पहले। अब मैंने 21,25,000 इनने दी, बैनामा हुआ। ये करोड़ों का, 7 करोड़ का, इसको उसका, ये सब मिथ्या है। सब साक्ष्य मेरे पास में, ठीक है ना, सब साक्ष्य मेरे, सब साक्ष्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको। प्लीज मेरा एक बार चल रहा है, फिर आप बोल लेना। वो दो मोबाइल से मैं बोल अपना। ये जमीन इंद्रलोक के सामने जो बात हो रही है, वो पूर्व में मेरे द्वारा इनको मध्यांतर के मीडिया के माध्यम में बेची गई थी। उसमें मैं इनको एक नोटिस भी जारी किया था बहुत पहले, तो भैया ये रजिस्ट्री आप करवाना मत, ये रजिस्ट्री पैसा मेरा पहुंच गया, मैं अपने नाम पे कराऊंगा। इन्हें रजिस्ट्री करवा ली। नोटिस प्राप्त करने के बाद में तो इन्हें मुझसे कहा भविष्य में, मैंने कहा आपका वो हिसाब किताब कर लें। उसके बाद इन्होंने कहा जमीन को बेचो, मेरे द्वारा जमीन बेची। वो जमीन बेचने का पहले मैं पूछे ये पैसा, इन्हें पैसा प्राप्त किया, जो सरकारी गाइडलाइन का पैसा होता है जो उससे जाता है, वो पूरा उन्होंने पैसा प्राप्त किया। 21,25,000 रुपए इसके खाते उससे ICICI बैंक के खाते से पहुंचा। उसके बाद इनका थोड़ा नाप तौल पे बात चल रहा था। मैं पहुंचा, चूक जमीन मैंने पहले विक्रय की थी वो इनसे, वो करके तो मैंने नाप तौल करवाई, वहां पर इनकी संतुष्ट करवाया दोनों लोगों को। उसके बाद ये विक्रय पत्र पंजीकृत करने आए वहां उनके सामने, सब स्टार के सामने इनका उधर बयान दर्ज हुआ, फोटो हुए, सब कुछ हुआ, हस्ताक्षर हुए, अंगूठा करे संपन्न होने के बाद में ये मिथ्या अपराध करने के दुष्ट बनने के लिए कुछ मेरा उन्हीं से था, तो उन्हें गाली गलौज देना शुरू कर दिया। मैं अपने घर आ गया, उसका पता चला वहां पर ये हुआ है। तो ये केवल पचौरी है, सन ऑफ श्री बाबूलाल पचौरी है। आपको 2-3 दिन से मैटर समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है। इसके बारे में आज शायद तरुण राजौरिया द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें वो अपने सबूत दे रहा है। मैं अपने उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो नाप वगैरह की कह रहा है, आप ये बताएं मुरैना गांव की नाप में मैं गया था क्या? आप इसका तो मेरे को दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, वो मुरैना गांव के सर्वे नंबर का विज्ञप्ति दिखा रहे हैं, अखबार में विज्ञप्ति निकाली
कहीं ये मुरैना वो हिंगोना खुर्द वाले की विज्ञप्ति दिखा सक रहे हैं क्या? अनुबंध पत्र है क्या उनके पास हिंगोना खुर्द का? एक्चुअली आपका मूल विवाद क्या है, आप ये बताओ। मेरा मूल विवाद सर ये है कि मुझे मुरैना गांव के 2 टुकड़ों की रजिस्ट्री करनी थी 4851 वर्ग फुट की, जो उसने कहा था 2 टुकड़ों में आप रजिस्ट्री कर दो। मैंने ठीक है भैया। उसने मेरे को एक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी राधा के नाम और आधी रजिस्ट्री में अपने साले अभय के नाम करवा रहा हूँ। जमीन क्या आपकी थी या इन्होंने आपके पास? इस जमीन उन्होंने हमारे पास गहने रखी हुई थी। टेलीफोन के लिए ये जमीन उन्होंने हमारे पास गहने रखी हुई थी साहब। अब जब हमारा हिसाब हो गया था, हमारे 45 लाख रुपए का लेन देन था, वो हमें इन्होंने चेक से पेमेंट किया। एक 18,50,000 रुपए का राधा के नाम से हमारे अकाउंट में आए। 21,25,000 रुपए का अभय के अकाउंट से हमारे खाते में ट्रांसफर हुए और 5 लाख रुपए ना हमें नगद दी है। इसके बाद इन्होंने हमें कच्चा मैटर दिखाया, घर पे भी पढ़ाने आया तरुण राजौरिया, उसमें मुरैना गांव से है, वो हमारे पास अभी भी है। और इसके बाद इन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय में सांठ गांठ करके हिंगोना खुर्द की पूरी जगह का एक स्लॉट में नाम लिखवा लिया और 4825 स्क्वायर फीट मुरैना गांव वाली का एक स्लॉट में नाम लिखवा लिया गया। जैसे ही मुझे पता चला, हमारे स्लॉट पे कंप्यूटर पे साइन फोटो वो सारे हो चुके थे। जैसे ही मेरे को लास्ट में पता चला कि इसमें हिंगोना खुर्द है, तो मैंने एकदम हाथ मारा, रजिस्ट्री खींची, तुरंत मैंने फाड़ी। मैंने साहब हिंगोना खुर्द की तो हम कोई सेल करने ही नहीं आए थे, ये कैसे हो गया, इसमें हिंगोना खुर्द कहाँ से आ गया? तब तक भदौरिया ही रजिस्ट्रार साहब निकल आए थे, उनसे ही बात हुई, उनसे ही मेरी बहस हुई। उन्होंने कहा मैं दिखवा लेता हूँ क्या है। फिर रजिस्ट्रार साहब के यहाँ ले गए, उन्होंने भी कहा मैं दिखवा लेता हूँ। उन दोनों ने तुरंत हमें पावती दी, आपत्ति की हमने, तो दोनों ने तुरंत हमें पावती दी। उन्होंने कहा हम इस रजिस्ट्री को रोक रख लेते हैं, इसकी सच्चाई जानकारी ले सकते हैं। मैंने साहब 1 मिनट पहले हमने ये रजिस्ट्री करी है, आप उसे भी दिखवा दो, क्या पता इसने कितना लिखवा लिया हो। जब हिंगोना खुर्द में ये फर्जी कर रहा है, हो सकता है उसमें और भी कुछ ना लिखा हो। तो उन्होंने कहा कि वो रजिस्ट्री, एक लड़का उनका जो टाइपराइटर था वो लेके बच गया। मैंने कहा साहब अंदर आपके रिकॉर्ड शाखा में से, अंदर चैम्बर में से बाहर का आदमी कैसे ले आ सकता है? तो वो कुछ है। रजिस्ट्री आपने करी थी, ये संविदा वन में करी है? संविदा वन में की है भैया मैंने। मैं आप पर आरोप लगाया है कि आप वर्तमान विधायक, वैसे वो भाई मेरे साथ द्रौपदी स्कूल में पढ़ा हुआ है और वैसे वो मेरे को अकस्मात वहीं पे एसपी ऑफिस में मिला हुआ है। मैंने उसे नहीं बुलाया, पर वो मेरा दोस्त है। अब जो भैया दिखा रहे हैं कि हिंगोना खुर्द की मैंने इन्हें की, बेची, आप ये मेरे पे एग्रीमेंट देखो, ओरिजिनल एग्रीमेंट तरुण राजौरिया के नाम से सहमति है। इसके द्वारा ही मैंने ये पंकज गुप्ता, रामसेव गुप्ता बाबूजी व्यवसायिक बैंक वालों से मैंने ये जगह खरीदी। उसका ये बताएं आप मेरे को कि 6 महीने में मैं 4 करोड़ 30 लाख की जगह मैं 21 लाख में दे दूंगा क्या? सरकारी रेट इसकी कितनी? सरकारी रेट इसकी इतनी है 21 लाख। मैंने तो इसकी रजिस्ट्री 2 टुकड़ों में कराई थी, तो 10,62,000 का आया था खर्चा मेरा। तो टोटल उसने कराई होगी तो 21,25,000 का खर्चा होगा। तो वो तो गाइडलाइन दिखा के उसने गाइडलाइन, जबकि उसने मेरे को कहा यह गया था कि मैं मुरैना गांव के गाइडलाइन के पैसे भेज रहा हूँ। 2 टुकड़ों में जो रजिस्ट्री करा रहा था, मैंने एक प्लॉट की तो वो 18,50,000 के आ गए, मैंने एक रजिस्ट्री के 21,25,000 के आ गए। मैंने ये समझा। रजिस्ट्रार कार्यालय पता करा रजिस्ट्री हो गई है कि नहीं हुई है? अभी शायद नहीं हुई है, अभी रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार साहब ने अभी साइन नहीं की है। फिलहाल आपकी रजिस्ट्री जो है और कच्चा रेट पड़ा है, वो भी मेरे पास है सर। अब देखो इसमें पंकज अपन ये कहें